नमस्कार। आज की कहानी है अनंत क्षितिज के पार। कहते हैं जिसके पाँव ना फटे बीबाई सो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन ये पीर दरअसल निमाई बाबू की खुद की अपनी थी और पाँव भी उनका खुद का ही था। दरअसल कौशल्या देवी के मायके से उनको बुलावा आया था। वहाँ कौशल्या देवी के भतीजे की शादी थी। निमाई बाबू अपने ससुर महादेव बाबू की बात को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि जब जब उनके खुद के घर में उनके खुद के भाई भतीजे और भतीजियों की शादी पड़ती थी, वो महीने 2 महीने पहले आकर पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लेते थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रबंध इतना तगड़ा होता था कि शादी में खाना बहुत ही हिसाब से बनवाते। खाना बिल्कुल बर्बाद नहीं होता था। खाना बनवाते ही नहीं बल्कि बारातियों और सरातियों का स्वागत भी बड़े दमदार तरीके से करते। इतिहास गवाह है कि निमाई बाबू के यहाँ आज तक किसी ने ठंडी पूरियां नहीं खाई। मिठाइयों का कारीगर वे बगल से बुलवाते, बिल्कुल स्पंजी रसगुल्ले, बढ़िया पनीर का सब्जी। कहने का तात्पर्य ये है कि उनके यहाँ की होने वाली शादी में कभी निमाई बाबू की खिल्ली नहीं उड़ी। ऐसे ससुर और साले के लड़के की शादी में जाने से वो भला कौशल्या देवी को कैसे रोकते। लेकिन इधर कौशल्या देवी घर से निकली ही थी कि एक दिन दूध लेकर आते समय निमाई बाबू गली में ऐसे गिरे कि उनका पैर ही टूट गया। अब शादी विवाह का घर ऐसे ही आपाधापी वाला होता है, किसको परेशान किया जाए। खैर, शादी में तो उन्हें भी जाना ही था, लेकिन जब उनके पैर के चोटिल होने की बात कौशल्या देवी और महादेव बाबू को पता चली, तो उन लोगों ने ज़्यादा जिद नहीं की। लेकिन उनकी जिंदगी में पत्नी का या जीवन साथी का क्या महत्व है, ये कौशल्या देवी के मायके जाने के बाद ही निमाई बाबू को पता चला था। कहने को तो निमाई बाबू का एक बहुत बड़ा कुनबा था। चार चार बेटों और दासी नातियों पोते से निमाई बाबू का घर गुलजार था, लेकिन उनके लिए सब बेकार था। नाश्ते और खाने की कौन पूछे, समय पर चाय मिल जाती तो वही बहुत था। प्लास्टर लगे पैर पर उनको अपनी जगह से हिलना भी मुश्किल हो रहा था, पर पेशाब के लिए भी उनको अपने पोतों ऋषभ और कार्तिक की जरूरत पड़ती। पोते तो खैर दादाजी के दुलारे थे, वो हंसते हंसते दादाजी की सेवा करते। लेकिन उनकी बहू गोमती और कृष्णा ससुर जी के काम को करने से कतराती थी। उनको निमाई बाबू एक आफत की तरह लगते। कहाँ तो पहले वो अपने पति और बच्चों की परेशानियों से दो चार होती थी, अब एक ससुर की जिम्मेदारी अलग थी, जो उनके लिए सिर दर्द से कम नहीं थी। पहले प्राय निमाई बाबू दफ्तर से लौटते तो कौशल्या देवी को चिढ़ाने के लिए ही कहते, तुमको तो दिन भर कुछ काम धाम रहता नहीं है, दिन भर बस बैठी रहती हो। लेकिन कौशल्या देवी के मायके चले जाने के बाद निमाई बाबू को दाल चावल का अभाव जैसे मालूम पड़ गया था। कुछ तो कौशल्या देवी के बिछोहने और कुछ पैरों पर चढ़े प्लास्टर ने कौशल्या देवी की अहमियत निमाई बाबू को समझा दी थी। वो भली भांति इस बात को महसूस कर रहे थे कि निमाई बाबू के जीवन में दरअसल कौशल्या देवी का क्या महत्व है। करीब महीने 1.5 महीने के बाद निमाई बाबू के पैरों का प्लास्टर कट चुका था। निमाई बाबू और कौशल्या देवी घर में बैठे हुए शादी विवाह की बातें कर रहे थे कि तभी एक दिन सर्कस बाबू घूमते फिरते निमाई बाबू से मिलने चले आए। दफ्तर में एक साथ ही निमाई बाबू और सर्कस बाबू काम करते थे। सर्कस बाबू को देखते ही बड़े गर्मजोशी के साथ निमाई बाबू ने सर्कस बाबू का स्वागत किया और बोले, अरे सर्कस बाबू आप, बहुत दिनों के बाद मिले भाई। और बताओ भाई, कैसे आना हुआ। मेरा मकान ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई यार। नहीं यार, तुम्हें भला इस शहर में कौन नहीं जानता। तुम्हारा घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, बड़े आराम से मिल गया तुम्हारा घर। अरे कौशल्या, आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे यहाँ सर्कस बाबू आए हैं, जा जरा गर्मा गर्म चाय ले आओ। जब कौशल्या चाय ले आई तो चाय के बहाने ही दोनों दोस्त पुराने दिनों को याद करने लगे।
सर्कस बाबू चाय की अपनी प्याली मेज पर से उठाते हुए बोले, और सुनाओ, तुम्हारी तो बड़ी मौज में कट रही है यार। देख ही रहा हूँ तुम्हारे इस भरे पूरे और आबाद परिवार को, वाकई में तुम बहुत ही खुश नसीब आदमी हो यार। तुम्हारा तो भरा पूरा परिवार है भाई, एक मैं हूँ सो तो है भाई। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? भाभी तो ठीक है ना यार? निमाई बाबू को जैसे किसी ने दुश्चिंता ने घेर लिया था और उनके चेहरे पर जैसे किसी अनिष्ट की आशंका उभरने लगी थी। नहीं यार, पिछले साल उसको हार्ट अटैक आया था और वो हमको छोड़कर चली गईं। कुछ देर उनके बीच खामोशी छा रही। फिर थोड़ा रुक कर सर्कस बाबू बोले, तुम्हें तो पता ही है, शुरू से ही मेरे बच्चे बाहर रहकर पढ़ते थे। उन्हें दरअसल एकाकी जीवन जीने की आदत रही है। फिर उनका जो भी बाहर लगा है, आजकल की नई नई मॉडर्न बहुएं सास ससुर को अपने साथ रखने में अपनी इंसल्ट समझती है। इसलिए बच्चों का ऐसा व्यवहार देखकर मेरी श्रीमती जी को सदमा सा लगा था और शायद इसके कारण ही उसको हार्ट अटैक आ गया था। इधर अब तो खैर मेरे दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर विदेशों में सेटल हो गए हैं। तुम बहुत लकी हो यार जो अपने परिवार के साथ हो। तुम विश्वास नहीं करोगे, जब से मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है तब से एक कप चाय की तलब भी अगर होती है तो अंदर से दिल मचल उठता है, खाली घर काटने को दौड़ता है भाई। पत्नी को खोने के बाद ही उसका मैं तो समझ आ पाया हूँ। सर्कस भाई रुआंसे से हो चले थे, तभी सर्कस भाई की गाड़ी ने हॉर्न बजाया था। गाड़ी का शोफर शायद फ्लाइट का समय होने की बात कहकर बार बार हॉर्न बजा रहा था। सर्कस बाबू ने निमाई दंपति से इजाजत चाही। निमाई बाबू ने कौशल्या देवी से बड़े ही नेक पूर्वक मंत्रणा की, कौसल्या जरा मुझे सहारा देकर बेडरूम तक ले चलोगी? प्लास्टर का घाव अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। कौसल्या देवी ने निमाई बाबू का हाथ कुछ इस अंदाज में थामा जैसे वो कहना चाह रही हो, हमारी यात्रा उस अनंत क्षितिज के आगे तक की है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।